दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे 4 पावरफुल लोगों के बारे में जानने वाले हैं जो सक्सेसफुल होने से पहले फेलियर से कई बार पंगा ले चुके हैं। द बिग फेलियर सीरीज में सबसे पहले हम जानेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। नोबेल प्राइज हासिल करने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के इस बंदे का जन्म 1879 में जर्मनी में हुआ था। 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ देने वाला यह बंदा पढ़ाई में एकदम बैक बेंचर था। 21 साल की उम्र में स्विस पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक जॉब पाने के लिए स्ट्रगल करने वाला बंदा। जॉब के लिए दर दर भटकने के बाद में भी जॉब ना मिलने के कारण ये बंदे ने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चालू कर दिया। लाइफ में स्ट्रगल चालू ही था कि फादर की डेथ हो गई। जैसे तैसे उसको एक क्लर्क की नौकरी मिल गई, लेकिन यह बंदा दिमाग में इतना तेज था कि नौकरी में जो काम उसको मिलता था उसको ये 2 से 3 घंटे में ही खत्म कर देता था और बाकी का बचा हुआ टाइम ये मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने में लगाता था। जब लोगों को ये बताता था कि लाइट बेंड हो सकती है यानी कि झुक सकती है, तब लोगों ने इसको पागल बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना दोस्त कि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। यह सब चल ही रहा था कि उसकी पर्सनल लाइफ भी स्पॉइल हो गई, क्योंकि इस बीच उसके वाइफ ने उसको डाइवोर्स दे दिया था। इतना ही नहीं कि उसको अपने बच्चों को भी खोना पड़ा था। लेकिन कहते हैं ना दोस्त, जब तक आप सक्सेस के लिए उसकी कीमत अदा नहीं करते तब तक आपको सक्सेस मिल नहीं सकता। इस बंदे ने वो कीमत अदा की। इतना सब कुछ चल रहा था लेकिन इस बंदे ने अपने सिद्धांत के साथ में समझौता नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि वो सही है और वो साबित करने में वो लगा हुआ था। इस बीच कई बार वो मेंटली बीमार भी रहा था। इस बीच दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया और इस बंदे ने जितनी मेहनत की उस पर पानी फिर गया। एक जर्मन यहूदी होने के कारण इस बंदे के रिसर्च को रोका गया था। दोस्तों, इस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल तब पता चलता है जब इसने अपने लाइफ में अपने वाइफ को जब डाइवोर्स दिया था तो कहा था कि जब मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा तो उसका कुछ हिस्सा मैं आपको दे दूंगा, जैसा कि इसने किया। दोस्तों, ये दुनिया का पहला बंदा रहा होगा जिसके पीछे FBI 22 सालों तक लगी रही। उसके ईमेल चेक किए गए, उसका टेलीफोन टैप किया गया था और इतना सब कुछ होने के बावजूद यह बंदा सक्सेसफुल बना। लुडविग वॉन बीथोवन। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात जानकर आप शॉक हो जाओगे कि ये बंदे का जो नाम है ये इसके ग्रैंडफादर का भी नाम था, जो एक फेमस म्यूजिशियन था। सिर्फ 7 साल की उम्र में पियानो बजाकर लोगों के दिलों पे राज करने वाला ये बंदा एक होनहार था। जैसे कि दोस्तों, आज अगर आपको स्टार बनना है तो आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्टार सिटी है। उस वक्त भी वियना एक स्टार सिटी मानी जाती थी, लेकिन इस बंदे के पास में वियना जाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन जिन लोगों ने इनका म्यूजिक सुना था उन लोगों ने इसको हेल्प किया और वियना भेजा। लेकिन इस बीच इसके फादर की भी डेथ हो जाती है। जैसे तैसे हालात पर काबू पाने के बाद इस बंदे ने 18 की उम्र में अपना पहला म्यूजिक डेब्यू किया और अपने करियर को शुरुआत किया। तरफ तो इस बंदे को कामयाबी पर कामयाबी मिली जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इस बंदे को पता चला कि मैं बहरा होते जा रहा हूँ, यानी कि मेरे सुनने की जो कैपेसिटी है वो खत्म होते जा रही है। 18 साल आते आते 44 साल की उम्र तक ये बंदा पूरी तरीके से बहरा हो चुका था। इस बीच इस बंदे को एक लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन रॉयल फैमिली का ना होने की वजह से वो लड़की इस बंदे को मना कर देती है। हालांकि इस बंदे ने कभी भी शादी नहीं की, लेकिन लव अफेयर्स इसके बहुत चर्चे में रहे हैं। एक तरफ तो कामयाबी इस बंदे की कदम चूम रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अपने सुनने की कैपेसिटी खोने के कारण यह बंदा चिड़चिड़ा और शराबी हो गया था। जब यह बंदा रास्ते से चलता था तो बच्चे इसको पत्थर तक मारते थे, लेकिन यह बंदा अपने ही धुन में लगा रहता था और पागलों की तरह बिहेव करता था। यह बंदा जिस रूम में रहता था उस रूम में कागज का ढेर लगा रहता था और हर पन्ने पर रिदम लिखा हुआ रहता था, और कई बार तो मकान मालिक ही इसको बाहर निकाल देता था, क्योंकि यह बंदा एक ही कपड़े 8-8 दिन तक पहनता था। दोस्तों, ये तो हो गई उसकी एक्सटर्नल लाइफ, लेकिन उसके इंटरनल लाइफ में सिर्फ म्यूजिक भरा हुआ था, यानी कि उसका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से म्यूजिक से भरा हुआ था। और इसी बीच इस बंदे ने अपनी 3rd सिम्फनी से लेकर 9th सिम्फनी रिलीज की और म्यूजिक का बादशाह बन गया। अब्राहम लिंकन। इस बंदे को कौन नहीं जानता, इस बंदे का हुनर ही लाजवाब है। दोस्तों, ये बंदा मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि इस बंदे की स्टोरी ही सुनने लायक है। 21 साल की उम्र में यह बंदा बिजनेस में फेल हुआ, 22 साल की उम्र में यह बंदा इलेक्शन में फेल हुआ, 24 साल की उम्र में यह बंदा फिर से बिजनेस में फेल हो गया, 26 साल की उम्र में इस बंदे को अपने गर्लफ्रेंड के डेथ का सदमा पहुंचा और 27 साल की उम्र में इस बंदे का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 34 से 36 की उम्र में यह बंदा कांग्रेस की दौड़ भी हार गया था और 45 की उम्र में सेनेटर रेस भी हार गया था। 47 की उम्र में इस बंदे ने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और वो चुनाव भी हार गया था। लेकिन 52 की उम्र में यह बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। हैट्स ऑफ सैल्यूट है इस बंदे को। स्टीफन हॉकिंग। इस बंदे का तो नाम ही काफी है। 21 साल की उम्र में यह बंदा एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी से ग्रस्त हो गया और ये बीमारी उसको तब होती है दोस्तों जब वो अपनी PhD कंप्लीट कर रहा था। दोस्तों, इस बीमारी के चलते ये बंदा दौड़ नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था और चल फिर भी नहीं सकता था और बहुत सारी तकलीफों से उसको गुजरना पड़ता था। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो नहीं कर सकता, इस बंदे ने कर दिखाया। इसीलिए आइंस्टाइन के बाद इस बंदे का भौतिक शास्त्र में नाम लिया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपके अगर कोई सुझाव है या क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्विन ऐसे ही मोटिवेशनल किस्से आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।